हर गांव के उस जाति के नौजवान उनके फैन हो गए और उनके साथ गोलबंद हो गए। और ये जो बाहुबली विधायक लोग थे ये हमारे नौजवानों के रोल मॉडल हो गए। और लगा कि 4 राइफल जुटा लीजिए, 4 आर्मी लड़के जुटा लीजिए, शराब और गोली जुटा लीजिए और ठेका ले लीजिए और बार में विधायक बन जाएंगे कि मैं शेर के सामने बकरी बांध दूं। दूसरे पार्टी के टिकट पर अगर बाहुबली लड़ रहा है तो हम क्या सज्जन आदमी को टिकट दे करके और अपनी पार्टी को हरवा दूं। हमारे जाति का कोई अगर बाहुबली हो गया और वो चुनाव लड़ रहा है और वो अगर हार जाएगा तो हमारी जाति की तौहीन हो जाएगी, हमारे जाति की इज्जत चली जाएगी। तो गैंग वार शुरू हुआ कि एक बाहुबली और उसका 4 शिष्य बाहुबली, ये सब मिलकर के गैंग वार शुरू हुआ। एक बाहुबली जो किसी खास राजनीतिक व्यक्ति के लिए बूथ लूटता था, तो उसका जो राइवल था उसने खड़ा होकर के उसको गोली मरवा दिया। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अभी आपने जिन्हें सुना उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। वो बोल रहे थे बिहार में बाहुबलियों की भूमिका पर कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। 1980 से लेकर 1990-91 तक का जो दौर था, उस दौर में 1980 के दशक में जो बाहुबली विधायक चुन करके आए थे, इनका 2-3 साल तक 2-3 इलेक्शन तक इनका चलता रहा। और इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने प्रभाव में लेकर के डरा धमका करके और क्षेत्र के जो ठेके थे उस पर कब्जा कर लिया और ये रुपया कमाने लगे ठेकों के माध्यम से। और बहुत सारे लोगों ने स्कूल कॉलेज खोल दिया और जहां पर कम मेरिट वाले लोगों की बात, तो इस तरह से अब ये पैसा कमाने में लगे। तो 80 से 90 तक का जो समय था, बाहुबलियों के द्वारा पैसा अर्जित किया जाने लगा, स्कूल खोल के, कॉलेज खोल के और ठेका पर कब्जा करके। और ये मालोमाल हो गए, लूटते रहे सड़क के नाम पर। मुझको याद है कि वो बाहुबली विधायक हम लोग से काफी परिचित भी थे और उन्होंने हम लोगों ने उनको प्रभावित किया था, मोटिवेट किया था, कई कॉलेज भी खोला था। तो वो 3 बार विधायक बने। तो एक गांव ऐसा था जहां एक आर्थिक नाकेबंदी हुई थी। नक्सल मूवमेंट जब पीक पर आ गया तो आर्थिक नाकेबंदी हुई थी। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बताया ये कब की बात है? ये बात है 2000 के आसपास की। लेकिन हम लोग गए थे वहां पीस स्थापित करने और आर्थिक नाकेबंदी तोड़वाने। तो एक सड़क थी और यही जुलाई अगस्त का महीना था, वर्षा ऋतु थी, बारिश हो रही थी। तो सड़क तो बनी थी लेकिन पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। और एक पुरभर बन गया उस दौर के ऐसे जो बाहुबली विधायक और जो नेता थे, ये जो ठेका लेते थे और सड़क बनाते थे, तो एक प्रोवर्ब प्रचलित हो गया कि पता नहीं चलता है कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है। तो वैसे एक सड़क से हम लोग गुजर रहे थे तो पता चला कि उस इलाके का जो बाहुबली विधायक था और 3 बार विधायक रहा, लगातार 3 बार 80, 85, 90 में 3 बार विधायक रहा, उस सड़क का ठेका 5 बार 6 बार लिया गया। टेंडर निकलता था, ठेका लेता था और वही विधायक ठेका लेता था। लेकिन वो सड़क बनी नहीं और सड़क से हम लोग जीप से जा रहे, लगता था जीप उलट जाएगी, पलट जाएगी। तो यही स्थिति थी। तो पूरे बिहार के ऐसे जो बाहुबली जो विधानसभा में लोग आ गए, इन्होंने लूटना शुरू किया, लूट मचाना शुरू किया और नौजवानों को दिग्भ्रमित शुरू किया, करना शुरू किया। और ये अपने इलाके के बहुत प्रतिष्ठित लोग हो गए। हर गांव के उस जाति के नौजवान उनके फैन हो गए और उनके साथ गोलबंद हो गए। और ये जो बाहुबली विधायक लोग थे ये हमारे नौजवानों के रोल मॉडल हो गए। और लगा कि 4 राइफल जुटा लीजिए, 4 आर्मी लड़के जुटा लीजिए,
शराब और गोली जुटा लीजिए और ठेका ले लीजिए और बार में विधायक बन जाएंगे। तो यह रोल मॉडल बन गया और यह लगभग 90 तक होता चला। अच्छा सर, बिहार में अगर दौर के हिसाब से देखें तो एक दौर लालू यादव के पहले का था और एक दौर जो है लालू यादव के समय का था और एक दौर जो है लालू यादव के बाद का था। लालू यादव जी का जमाना आया तो लालू जी ने बिहार के राजनीति में बाहुबलियों का उन्होंने प्रवेश नहीं किया, तो उनके पहले से प्रवेश हो चुका था। लालू जी के रिजिम में सिर्फ ये हुआ कि पहले के जो बाहुबली थे, अगर ये निर्दलीय थे या किसी पार्टी वाले थे, तो अब नई जो पार्टियां बनी, नई जो नए 90 के दशक में जिन नेताओं के नाम पर जो पार्टियां बनी, अब वो पुराने बाहुबली अब इन नेताओं के साथ आ गए। मुझे एक और एग्जाम्पल याद पड़ता है, वो 3 बार का विधायक और एक तथाकथित विधायक ने अपनी एक पार्टी बनाया था और एक ही बार का विधायक था। उस विधायक के यहाँ एक बार के विधायक जिसने अपनी पार्टी बना लिया था बाहुबली विधायक, और उस विधायक के यहाँ 3 बार का विधायक और टिकट मांगने के लिए लाइन में लगा हुआ था। तो एक तरह से पूरी राजनीति जो है ये इस पर बाहुबली हावी हो गए और हर पार्टी के लोगों ने, हमारे बिहार के कई नेता तो ऐसे थे जिनसे जब आप जैसे पत्रकार पूछते थे कि आप बाहुबलियों को टिकट देते हैं, तो उनका कहना था कि मैं शेर के सामने बकरी बांध दूं। दूसरी पार्टी के टिकट पर अगर बाहुबली लड़ रहा है तो हम क्या सज्जन आदमी को टिकट दे करके और अपनी पार्टी को हरवा दूं। तो ये बन गया लालू। जहां तक मेरा सवाल है, 1-2 एग्जाम्पल अगर अपवाद में होंगे और हैं, तो उनको छोड़कर के लालू जी ने ऐसे बाहुबलियों को कभी टिकट नहीं दिया। और लालू जी के पार्टी से भी कुछ लोग आए, अपवाद नहीं है, लेकिन लालू जी ने इन लोगों को प्रेशर नहीं दिया और प्रेशर दूसरे लोगों ने दिया। और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो नेता सफेद पोष बनते हैं और स्वच्छ चरित्र वाले बेदाग बनते हैं, उन सबों ने बाहुबलियों को टिकट दिया और बिहार के राजनीति को धनबल, बाहुबल और जाति बल के सामने समर्पित कर दिया। और बिहार के दुर्गति का, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का, बिहार में जातीय द्वेष का श्रेय ऐसे ही सफेद पोष राजनेताओं। इन बाहुबलियों का आपस में संघर्ष भी तो होगा, आपस में इनकी मारकाट भी चलती होगी। मुजफ्फरपुर के कई बाहुबलियों का सफाया हुआ था और उस सफाए में जिस बाहुबली राजनेता की भूमिका थी, ये बाद में फिर बिहार के बहुत बड़े बाहुबली राजनेता बन गए थे। बिहार की सरकार में मंत्री भी थे। उनका पुलिस के प्रोटेक्शन के बीच मर्डर हो गया और तब उन्होंने फिर तब उनकी पत्नी को कई पार्टियों ने टिकट दे दिया और कई और राजनेता मार दिए गए। तो उनकी पत्नियां टिकट लेकर के चुनाव लड़ रही। अब बाद में कई जो बाहुबली थे, ये विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों में सजाए याफ्ता हो गए। तो जब ये सजाए याफ्ता हो गए और ये चुनाव अब नहीं लड़ सकते थे, तब उनकी पत्नियों का राजनीति में एंट्री हुआ। तो बाहुबलियों की पत्नी का एंट्री राजनीति में 2000 और खास करके 2005 के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि तब तक कई बाहुबली अपने विरोधियों के द्वारा मार दिए गए थे, कई बाहुबली इनकाउंटर में मार दिए गए थे, कई बाहुबली आपराधिक मुकदमों में सजा याफ्ता हो गए थे। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया था, चुनाव लड़ने के लायक नहीं बचे थे। तब उस तरह से फिर ऐसे राजनेताओं की पत्नियां राजनीति में उनका इंट्रेंस हुआ, प्रवेश हुआ और फिर ये कई पार्टियों से, सारी पार्टियों से, कोई एक पार्टी जवाबदेह नहीं है, सारी पार्टियों से ऐसे लोग, इन लोगों की पत्नियां टिकट पा करके चुनाव लड़ती रही। कई मंत्री भी बनी, कई विधायक बनी, कई सांसद भी बनी। तो आखिर फिर जनता जो है, पब्लिक फिर इन्हें वोट क्यों देती थी? क्यों ये जो है पब्लिक के वोट से सत्ता में आ जाते थे, शासन में आ जाते थे? तो पहले तो इसलिए देते थे कि अपनी जाति के ऊपर उनका एक प्रभाव था और उनको लगता था कि हमारी जाति का ये बाहुबली है तो ये राजनीति में रहेगा
तो हमारे जाति का नाम होगा और हमारे जाति पर फिर कोई दमन और शोषण नहीं होगा, इसके डर से नहीं होगा। और अपने जाति के अंदर उनकी छवि रॉबिन हुड की बन जाती है, उनकी छवि न्याय की बन जाती है और उस जाति के लोग उस पर फख्र करते हैं और इसलिए उनको वोट देते हैं। और उनको फिर बरगलाया जाता है कि तुम अपने जाति को वोट अगर नहीं दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हारा जाति का नाम डूब जाएगा, धब्बा लग जाएगा। और ये जातीय गर्व का मामला है। हमारे जाति का कोई अगर बाहुबली हो गया और वो चुनाव लड़ रहा है और वो अगर हार जाएगा तो हमारी जाति की तौहीन हो जाएगी, हमारे जाति की इज्जत चली जाएगी। इसलिए और फिर ये पैसा भी बांटते हैं, ये तमाम तरह के अपकर्म भी करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे भी हो जाते हैं। तो ये पैसे भी बांटते हैं, पैसा बांट करके बरगलाते हैं, वोट खरीदते हैं। अच्छा, तो फिर बिहार में तो बाहुबलियों का बोलबाला रहा, तो इस पर बिहार के पूरे सामाजिक ताने बाने पर और वहाँ की राजनीति पर, मतलब एक आम जीवन पर इसका क्या असर पड़ा? हाँ, इसके कई दुष्परिणाम हुए। पहला तो दुष्परिणाम ये हुआ कि कल तक जो बाहुबली दूसरों के लिए बूथ लूटते थे, अब ये खुद जब विधायक बन गए तो इनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने फिर इनसे अलग होकर के और वही काम शुरू किया। तो बिहार के नौजवान जो थे अब ये बाहुबली बनने लगे और अपने ही गुरु के खिलाफ ये चुनाव लड़ने लगे। तो गैंग वार शुरू हुआ कि एक बाहुबली, उसका 4 शिष्य बाहुबली, ये सब मिलकर के गैंग वार शुरू हुआ। तो अब बिहार में ठेके के लिए नौजवानों के बीच में और अफरा तफरी, बहुत सारे मर्डर हुए, हजारों लड़के मारे गए, नौनिहाल लड़के मारे गए। शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स कर गया क्योंकि अब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथ में चली गई और एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब उससे से बहुत सारे लोगों ने स्कूल कॉलेज खोल दिया और वहाँ अपने समाज के गलत लोगों को, कम मेरिट वाले लोगों को बहाल किया। तो इस तरह से बिहार के युवा पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। ये रोल मॉडल हो गए थे, उनके देखा देखी अब युवा पीढ़ी माफिया बनने लगी और बाहुबली बनने लगी और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने लगे। और ये जो टीचर थे ये भी अब बाहुबलियों के इर्द गिर्द में घूमने लगे। तो ये और फिर अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, सड़कों के लिए पैसा आया, सड़क नहीं बनी, और स्कूल कॉलेज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए पैसे आए, नहर के लिए पैसे आए और लूट मच गया। तो घटिया प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। तो हम लोग को याद है कि ये जो सोन नदी पर पुल है, यहाँ पर कोइलवर में जो सोन नदी पर जो कोइलवर में पुल है, तो लगभग 100 साल पुराना पुल है। अब उस पुल के ऊपर और लगभग 100 गाड़ियां, माल गाड़ियां रोज क्रॉस करती है और सड़क भी है। तो उस पुल को कुछ नहीं हुआ है गुप्ता साहब। लेकिन अभी 20, 25, 30 साल पहले जो पुल बने, अब महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना, 1982 में इसका उद्घाटन हुआ और 2010 आते आते पुल कोलैप्स कर गया। मोकामा का रेंजर पुल कोलैप्स कर गया, विक्रमशिला का पुल कोलैप्स कर गया, बक्सर का पुल गंगा नदी पर कोलैप्स कर गया, सोन नदी पर। तो ये घटिया निर्माण शुरू हुआ और जो भी बिल्डिंग्स बने, अंग्रेजों के जमाने के बिल्डिंग अभी तक मजबूत है। और 20, 25, 30 साल पहले जो ऐसे बाहुबली राजनेताओं के द्वारा जो ठेका लेकर के भवन बने, जो कंस्ट्रक्शन हुए, ये सब ध्वस्त होने लगे। तो बिहार का आर्थिक रूप से पतन शुरू हुआ और लूटपाट की होड़ मच गई और नाजायज तरीके से पैसा कमाने की उनके देखा देखी होड़ मच गई और ये सब दुष्परिणाम हुए। राजनीति पूरी तरह से गंदी हो गई। अब तो है कि राजनीति में अच्छे लोग को नहीं जाना चाहिए, राजनीति बहुत गंदी चीज है, अच्छे लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आजादी की लड़ाई के जितने भी नेता हमारे थे, ये सब तो हमारे समाज के क्रीम थे, ये तो बुद्धिजीवी थे, एक से एक बड़े बड़े प्रोफेसर थे। आचार्य जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बहुत बड़े वकील थे,
डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा बहुत बड़े वकील थे, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब बड़े बड़े वकील थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बड़े बड़े विद्वान थे, ये सब राजनीति में आ गए थे और तब आजादी की लड़ाई और मजबूत बनी थी। अब आज के बुद्धिजीवी तो राजनीति में नहीं जाते हैं, वो कहते हैं राजनीति तो गंदे लोगों का काम है, राजनीति में जाकर क्या करोगे। तो बुद्धिजीवी लोग जब गंदे काम इसको समझते हैं तो भयकुम तो रहेगा नहीं ना। विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, नगर पालिका का चुनाव होगा, बुद्धिजीवी लोग जब चुनाव लड़ने नहीं आवेंगे, भयकुम नहीं रहेगा। और तब वैसे ही माफिया लोग चुनाव लड़ने आ गए और इस तरह से पूरा बुद्धिजीवी अब चुनाव में नहीं भाग लेते हैं और अब उन्हीं लोगों के लिए पूरा मैदान छोड़ दिया है। तो आर्थिक दृष्टि से बिहार का पतन हुआ, शैक्षणिक दृष्टि से पतन हुआ और मानसिक दृष्टि से पतन हुआ, नैतिक दृष्टि से पतन हुआ और राजनीतिक दृष्टि से पतन हुआ। तो ये सब दुष्परिणाम हुए बिहार के राजनीति में बाहुबलियों के प्रवेश और उनके महत्व को बढ़ने से। तो अब तो बाहुबलियों की पत्नियां सक्रिय हैं और कुछ बाहुबली अभी भी हैं जो सक्रिय हैं। तो दरअसल अब बिहार की राजनीति यहाँ से आगे कैसे जाए, इनका बाहुबलियों के प्रवेश को कैसे रोका जाए, मतलब इसकी काट क्या है, इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि एक जागरण पैदा किया जाए और बुद्धिजीवियों का प्रवेश राजनीति में हो, इसके लिए जागरूकता और नौजवानों को भी बताया जाए। तो ये थे पटना के प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। आज के एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।